नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके एसएससी गुरुकुल परिवार में। तो आप लोग एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ये हमारा आज टॉपिक है। और इसमें आपके तीन टाइप हैं जो रेलवे घूम फिर करके इन्हीं पे ही बेस्ड क्वेश्चन करता है। मैक्सिमम सिस्टम में आपको यही मिलेंगे। मेरी बात समझ में आया? अगर आपने तीन अगर टाइप नहीं पढ़े हैं तो एकदम समझ लिए, एकदम फिर बेकार है। तो आपको ये चीज पढ़नी है और समझनी है और बहुत अच्छे से करना है। समझ लीजिए आप खेल जाएंगे चीजों को। रेलवे एकदम समझ लीजिए आपका डायरेक्शन डिस्टेंस मिल जाएगा। समझ लीजिए, मेरी बात समझ में आया? तो बहुत अच्छे से करने का प्रयास करेंगे और बहुत शॉर्टकट में चीजों को सीखेंगे हम लोग। लाइन डायग्राम से मुक्ति। क्या? लाइन डायग्राम से एकदम मुक्ति। अब देखिएगा साथी क्या होता है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पे आपको क्या मिल रहा है। जैसे कि मैं बात करता हूं कि किसी भी यानी आपको डायरेक्शन को अगर प्लेन पेपर पे ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करोगे। तो देखिएगा हमारे पास चार मेन दिशा होती है यानी मूल दिशा होती है और चार क्या होती हैं? उप दिशाएं होती हैं यानी सब डायरेक्शंस होती हैं। तो कैसे हो जाएगा देखिएगा। यानी ध्यान रखिएगा मूल दिशा कौन कौन सी हो जाएंगी साथी। मूल दिशा आपकी हो जाएंगी आपका पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, आपकी उप दिशाएं यानी सब दिशाएं क्या होती हैं यानी सब डायरेक्शंस क्या होती हैं। तो इनको आप देखते हैं यानी ये क्या होती हैं। यानी कि आप ध्यान रखिएगा नॉर्थ और ईस्ट का बीच का एरिया नॉर्थ ईस्ट कहलाता है जो कि आपकी सब डायरेक्शन यानी कि उप दिशा है। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा यानी साउथ और आपका वेस्ट में क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट हो जाएगा, बीच की दिशा हो जाएगी। ठीक है, फिर अगर अब मैं इसकी बात करता हूं तो यानी नॉर्थ और वेस्ट के बीच का क्षेत्र क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से आपका ईस्ट और साउथ का क्षेत्र क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट हो जाएगा। बात डन हो गई? क्लियर। अब हम लोग देखते हैं टाइप पे, एकदम टाइप पे चलेंगे और बहुत अच्छे से चीजों को समझेंगे। अगर जैसे देखिएगा साथी, आपका पहला टाइप क्या कहता है? पहला टाइप बोलता है साथी आपका टाइप फर्स्ट में जब अंतिम गतिमान दिशा पूछी जाए यानी कि पहली दिशा दी जाए और लास्ट में आपसे दिशा पूछी जाए तो आप कैसे करोगे इनको। आपको लाइन डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ शॉर्ट में समझना है। जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे बस आप शॉर्ट में खेलेंगे, आपका मैटर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कितनी देखिए कितनी आपकी लंबी लैंग्वेज लग रही है लेकिन आप देखिएगा कितनी जल्दी सॉल्व होगा। देखिए अब जैसे मैं बात करता हूं, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका दक्षिण है। क्लियर हो गया? अब देखिएगा साथी क्या हो जाएगा। 200 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, दाईं ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। फिर से वह दाएं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अंत में वह फिर से अपने बाएं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। तो अब वह किस दिशा में चल रहा होगा यह बताना है। तो अब बहुत आराम से एकदम देखिएगा, बहुत सिंपल मेथड कैसे हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं साथी स्टार्टिंग डायरेक्शन की, अगर मैं बात करता हूं स्टार्टिंग डायरेक्शन की तो आप देखोगे यानी ये क्या आ रहा है? ये आपका साउथ आ रहा है। क्या आ रहा है साथी? साउथ आ रहा है। क्लियर हो गया? अब आपको करना क्या है, अब आप सीधे सीधे अब क्या करिएगा? लेफ्ट राइट लेफ्ट देख लीजिएगा कितना आ रहा है। लेफ्ट दायां बायां दायां बायां। तो अब देखो ये आपका एक राइट आया, राइट लिख दीजिए। फिर आप क्या हो जाएगा? एक और राइट आया, ये भी आप राइट लिख दीजिए। फिर आप देखोगे ये लेफ्ट आया तो आप लेफ्ट लिख दीजिएगा। ये आपका एक और लेफ्ट आया तो यहां पे लेफ्ट लिख दीजिएगा। बस आपको करना क्या है? राइट लेफ्ट को उड़ा देना है। बस क्या कर दोगे? राइट लेफ्ट को क्या कर दोगे? उड़ा दोगे। यानी राइट से लेफ्ट को, राइट से लेफ्ट को, यानी कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। यानी कि आप जिस डायरेक्शन में थे उसी ही डायरेक्शन में आप क्या है? आप लास्ट में भी चलते चले जा रहे हैं। मेरी बात समझ में आया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यानी आप देखिएगा यानी क्या है? ये आपका नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है और ये आपका साउथ है। तो आप साउथ साइड में ही तो चल रहे थे पहले, यानी कि आप साउथ साइड में जा रहे थे और 0 आने का मतलब क्या है? यानी न्यूट्रल, यानी सेम पोजीशन में आप जा रहे हो। यानी क्या हो जाएगा? सेम पोजीशन में, यानी साउथ, यानी जिसका आंसर आ रहा है आपका साउथ। क्लियर हो गया? एकदम सॉल्व हो गया ना? एकदम लाइन डायग्राम बनाना ही नहीं पड़ा। अब देखिएगा, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो अब साथी ये क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा है। ठीक है, उसके बाद 80 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। फिर वह बाएं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह पुनः बाएं ओर मुड़ता है और आपका 20 मीटर चलता है। ठीक है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अब व्यक्ति का फेस बताना है किस डायरेक्शन में होगा। तो सेम वही प्रोसीजर खेलेंगे। देखो किस तरह, जल्दी देखो किस तरह हो जाता है। यानी आपका यानी स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग डायरेक्शन की बात करूं तो यानी क्या हो जाएगा? आपका नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी? आपका नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। अब देखिए
अब कैसे हो जाएगा, अब देखिए ये आपका एक राइट आ रहा है, राइट हो गया, फिर आपका एक लेफ्ट आया, लेफ्ट, फिर आपका क्या हो जाएगा, एक लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, एक राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक राइट हो गया, और आपका एक और राइट हो जाएगा, तो यहां पे एक और राइट कर दीजिए। अब मैं क्या बताया, मैंने बताया कि राइट लेफ्ट को क्या कर दीजिए, उड़ा दीजिए, यानी क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, आपका क्या बच रहा है, सिर्फ आपका राइट बच रहा है। बस ये जो राइट आया है, जिस जो आपको डायरेक्शन दे रखा है, बस वहां से आप टर्न कर दीजिए। आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, आपको उत्तर पश्चिम दे रखा है ना, उत्तर पश्चिम दे रखा है, तो आपका क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, और ये आपका साउथ हो जाएगा। क्लियर। अब आपने करना क्या है, अब आपने करना क्या है, आपका ये आपका नॉर्थ वेस्ट ही तो दे रखा है। अब ये आपका राइट आ रहा है, तो राइट आप क्या होता है, यानी 90 डिग्री होता है, राइट क्या हो जाएगा, यानी इधर से आप क्या करोगे, राइट घुमा दोगे, यानी ये जो डायरेक्शन होगी इससे अगर राइट घुमाते हैं तो यानी क्या हो जाएगा, आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व, यानी देखिए आपका क्या आ रहा है, उत्तर पूर्व। बताइए कहां आपको लाइन डायग्राम यूज करना पड़ा, एकदम देख रहे हैं ना, एकदम सिंपल तरीके से हो गया मैटर सॉल्व। ठीक है, देखिए चलिए अब आगे देखते हैं मेरे साथी। अब देखिए आपका टाइप 2 आ गया, क्या आ गया, टाइप 2 आ गया। जैसा कि ये बोल रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, जब आपके कोण दिए जाते हैं, सिर्फ कोण की बात करता है, तो साथी इसमें कोण की बात करता है। देखिएगा इसमें क्या बता रहा है, बता रहा है आपको कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, ठीक है, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। पहले वह 45 आपका क्या होता है, डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, और फिर आपका क्या होता है, वामावर्त 90 डिग्री मुड़ता है। बात डन हो गई। अंत में वह 135 डिग्री क्या होता है, दक्षिणावर्त मुड़ता है। अब बताना है व्यक्ति का फेस किस डायरेक्शन में होगा। तो दक्षिणावर्त का मतलब आप समझते हैं क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, दायां। दिमाग में एकदम सेट कर लीजिएगा, ठीक है। यानी मैं कह दूं अगर साथी कि आपका ये क्या हो जाएगा, दक्षिणावर्त, क्या हो जाएगा मेरे साथी, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, दिस कॉल्ड क्लॉकवाइज, क्या होता है, क्लॉकवाइज। क्लियर। ये क्या होता है, इसे ही हम कहते हैं दायां। अरे ऑब्वियस ही बात है, यानी क्या हो जाएगा, दाएं दिशा में तो आदमी यानी जो घड़ी होती है घूमती है। क्लियर हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं वामावर्त, क्या हो जाएगा साथी, वामावर्त। तो वामावर्त क्या होता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्या होता है साथी, एंटी क्लॉकवाइज होता है, जो कि आपका क्या कहलाता है, बायां। क्या कहलाएगा साथी, बायां कहलाएगा। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ता हूं। तो यानी आपका क्या हो गया, ये आपका बायां हो गया, डन। चलिए अब देखिए, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूं साथी, तो आप देखो यानी स्टार्टिंग डायरेक्शन दे रखी है। अब आप कहोगे कि यानी कोण में है तो फिर एक लाइन डायग्राम बनाते हैं, कोई जरूरत नहीं है। अब देखो कैसे बनता है, यानी आपका ये उत्तर है, तो आप देखो क्या करोगे, यानी कि आप स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यानी आप लिख दो नॉर्थ, लिख दो। बात डन हो गई। अब उसने क्या बोल रखा है, उसने बोल रखा है आपका 45 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी आप यहां पे लिख दो 45 डिग्री क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज लिख दो, ठीक है। फिर क्या होता है 90 डिग्री आपका एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त, तो यानी क्या हो जाएगा, इसे आप एंटी क्लॉकवाइज कर दो, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 135 डिग्री क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त, 135 डिग्री क्या हो जाएगा आपका दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज। तो आप देखो साथी यहां पे क्या हो जाएगा, अब सीधे सीधे आपको करना क्या है, यानी क्लॉकवाइज को एक तरफ कर लीजिए और एंटी क्लॉकवाइज को एक तरफ कर लीजिए। तो आप ऐसे ही कर लो ना, इसको ऐसे कर लो कि आपका ये क्लॉकवाइज है, यानी कि आपका 45 और 135 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो आप 180 ऐसे लिख दो, जो कि क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है। आपका ये 90 डिग्री कितना आ रहा है, ये आपका एंटी आ रहा है, ठीक है, ये आपका एंटी आया। तो अब देखो इसमें कितना बचा है, यानी 180 से आप 90 जाओगे तो कितना हो जाएगा, आपका 90 बचेगा। और किसका बचेगा ज्यादा, यानी 180 का ज्यादा है ना, क्लॉकवाइज का ज्यादा है, तो यानी क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज आ जाएगा। मामला क्लियर हो गया। अब मेरी बात समझने का सिर्फ प्रयास करिएगा। अब क्या हो जाएगा, आपका सिर्फ यही आपका रिजल्ट आया, यानी क्या हो जाएगा साथी, ये क्या हो जाएगा, आपका ये रिजल्ट आया। अब आपने क्या करना है, जो आपको डायरेक्शन दे रखी है, जो आपको डायरेक्शन दे रखी है, तो डायरेक्शन आपको क्या दे रखी है, डायरेक्शन दे रखी है आपको नॉर्थ, क्या दे रखा है, नॉर्थ। और ये आपका क्या आ रहा है, नॉर्थ क्लॉकवाइज में, यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो यानी क्या करोगे, 90 डिग्री आप क्या करोगे, क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज में अगर आप जाते हैं तो ऑब्वियस ही बात है आप कहां पहुंच जाओगे, ईस्ट में पहुंच जाओगे। ईस्ट का मतलब पूरब हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है और कितना हैवी क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन देखिए एकदम कितनी सिंपल तरीके से हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मेरे दोस्त। आगे कहता है, अब देखिएगा इसने क्या कहा है, इसने कहता है कि एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है। पहले वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, इसके उपरांत 135 डिग्री दक्षिणावर्त फिर घूमता है, ठीक है, फिर 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। यही बात डन हो गई। फिर कह रहा है साथी वो आपका पुनः
पुनः 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो अब बताना है कि उस व्यक्ति का फेस किस डायरेक्शन में होगा। तो चलिए देखते हैं। अब क्या हो जाएगा साथी, अगर मैं इसकी बात करूं तो यानी स्टार्टिंग डायरेक्शन आपकी क्या दे रखी है, स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या दे रखी है, यानी कि आपका उत्तर पश्चिम, यानी क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। यहां बात डन हो गई। अब आपको करना क्या है, सीधा सीधा आप देखोगे, यानी कि आप 135 डिग्री क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। डन। फिर क्या हो जाएगा 145 यानी 35 डिग्री क्या हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज। ठीक है, यहां भी डन हो गया। फिर क्या बता रहा है 45 डिग्री आपका एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्या हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। यही बात डन हो गई। आपका क्या हो जाएगा 45 डिग्री वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी क्या हो जाएगा 45 डिग्री क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। अब आप करिए क्या, अब इसमें आपको करना क्या है साथी कि यहां पे आपको क्लॉकवाइज एक तरफ कर लो, एंटी क्लॉकवाइज एक तरफ कर लो। तो आप देखोगे साथी यहां पे क्या आ जाएगा, यानी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज आपका आ रहा है 135 135, यानी क्या हो जाएगा 270, यानी क्या हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज आ गया। और एंटी क्लॉकवाइज की बात कर दो तो ये कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। क्या हो गया साथी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका एंटी हो गया। तो सीधी सी बात है, यानी कि 270 में से 90 हो गया तो कितना हो गया 180 हो गया। और ये क्या हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज आया, यानी कि 180 क्या आ गया आपका क्लॉकवाइज आया। अब आपका डायरेक्शन क्या दे रखा है, आपका डायरेक्शन दे रखा था नॉर्थ, आपका दे रखा था नॉर्थ वेस्ट, यानी क्या दे रखा है नॉर्थ वेस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और ये साउथ दे रखा है। ठीक है, तो ये आपका क्या है नॉर्थ वेस्ट ही तो दे रखा है। अब क्या बताना है 180 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 180 डिग्री का मतलब क्या होता है जस्ट उल्टा होता है। क्या साथी जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी मैं कह सकता हूं कि यानी क्या हो जाएगा जस्ट इसका उल्टा ही तो होगा। अरे वैसे भी देखो तो आपका क्या हो रहा है, ये आपका 90 हो गया और ये क्या हो जाएगा यानी 90 और चलेगा, तो यानी कितना हो गया टोटल आपका हो गया 180, जस्ट उल्टा। यानी कह सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट से क्या हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा साउथ ईस्ट, यानी मैं कह सकता हूं दक्षिण पूर्व। क्लियर हो गया, यानी क्या हो जाएगा दक्षिण पूर्व, इसका आंसर आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, मस्त एकदम झकास। ठीक है, इसी तरीके से पढ़ना है, एकदम मस्त तरीके से समझना है। ठीक है, चलिए अब देखो, अगर मैं बात करता हूं तीसरा टाइप, इस मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टाइप, समझ लीजिएगा मेरी बात समझिएगा। रेलवे इस पे बेस्ड बहुत सारे प्रश्न बनाता है और लोग अब भी समझ नहीं पाते हैं कि ये दिशाएं कैसे चेंज हो जाती हैं, ये दिशाओं पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन कर देते हैं ये लोग। अब देखिएगा एकदम बहुत आराम समझिएगा, बहुत प्रेम समझिएगा, एकदम सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा कैसे सॉल्व होता है, इसका बस पैटर्न पकड़िए, देखिए क्या होगा। जैसे मैं साथी कहता हूं, जैसे मैं कहता हूं साथी कि आप देखो, यानी कह रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व क्या हो जाए दक्षिण पश्चिम बन जाए। ठीक है, दक्षिण पूर्व क्या हो जाए दक्षिण पश्चिम बन जाए। ठीक है, फिर दक्षिण पश्चिम आपका क्या हो जाए उत्तर पश्चिम बन जाए। ठीक है, तो अब यही अगर क्रम जारी रहता है तो आपका क्या हो जाएगा, तो दक्षिण क्या हो जाएगा, तो दक्षिण क्या हो जाएगा आपका। तो देखिएगा कैसे बनता है, एकदम बहुत बारीकी समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर मैं बात कर देता हूं साथी, अगर मैं बात कर देता हूं तो आप देखो, यानी क्या हो रहा है दक्षिण पूर्व, क्या हो रहा है साथी दक्षिण पूर्व हो रहा है। तो ये आपका यहां पे दक्षिण आप पूर्व लिख लो। दक्षिण पूर्व से कौन सी दिशा जा रही है, दक्षिण पूर्व से आपका क्या हो जा रहा है दक्षिण पश्चिम हो जा रहा है। क्या हो रहा है साथी दक्षिण पश्चिम हो रहा है। समझते रहिएगा, ठीक है, समझते रहिएगा। देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट है। आपका दक्षिण पश्चिम क्या हो जाता है आपका उत्तर पश्चिम हो जाता है। तो दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा दक्षिण आपका क्या हो जाएगा पश्चिम, क्या हो जाएगा साथी दक्षिण पश्चिम, जो कि आपका क्या बना रहा है उत्तर पश्चिम बना रहा है। यानी आपका उत्तर बना देगा और ये क्या बना रहा है पश्चिम बना रहा है, उत्तर पश्चिम यानी उप दिशाएं बना रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूं आपका ये साउथ क्या बनाएगा, यानी कि आपका ये साउथ क्या बनाएगा। अब समझना किसी चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो अगर मैं कह देता हूं साथी ये आपका दक्षिण पूर्व आपका दक्षिण पश्चिम हो जाता है, यानी कहने का मतलब क्या है, यानी कहने का मतलब यह है कि दक्षिण पूर्व यानी क्या हो जाएगा ये आपका दक्षिण पूर्व है, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ, ये क्या है आपका दक्षिण पूर्व ही तो आ रहा है, ये दक्षिण पूर्व है जो कि क्या बन जा रहा है दक्षिण पश्चिम बन जा रहा है। यानी क्या हो रहा है दक्षिण पश्चिम यही तो हो रहा है, दक्षिण पश्चिमी तो हो रहा है। यानी क्या हो जाएगा ये आपका 90 डिग्री क्लॉकवाइज नहीं घूम रहा है, ये आपका 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। यानी सेम पैटर्न ध्यान रखना, अगर आप किसी दिशा के साथ हल्का सा भी छेड़छाड़ करते हैं यानी हल्का सा भी अगर आप तब्दीली करते हैं तो सेम वही तब्दीली वही एंगल सभी दिशाओं में चेंजेस हो जाता है, वही इफेक्ट करता है। मेरी बात समझ में आया,
वही एंगल क्या हो जाएगा, सभी दिशाओं को चेंज करेगा, यानी सभी दिशाओं में वही एंगल आपका प्रभाव डालेगा। मेरी बात समझ में आ गया? तो इस हिसाब से अगर मैं बात करता हूं तो आप देखोगे 90 डिग्री क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, यानी यहां पे क्या हो रहा है आपका 90 डिग्री क्या हो रहा है, ये क्लॉकवाइज है। तो ऑब्वियस ही बात है ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। यानी कि मैं कह सकता हूं साथी, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यानी क्या हो जाएगा, दक्षिण का ये आपका 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी मैं कह सकता हूं कि अगर दक्षिण की बात करता हूं तो ये आपका साउथ आ जाएगा, और यहां से अगर क्लॉकवाइज चलाओगे 90 डिग्री तो यानी क्या आ जाएगा, आपका वेस्ट आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा, जो कि आपका पश्चिम हो जाएगा, और जो कि आपका पहला आंसर है। बताइए साथी कैसा लगा, कितना इजी वे में हो गया, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अच्छे अच्छे नहीं कर पाते हैं इसको, मेरी बात समझिएगा, ठीक है। चलिए तो अब देखिएगा, अब आपका ये क्या है, छठा क्वेश्चन है, यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व बन जाए, उत्तर पश्चिम आपका दक्षिण पूर्व बन जाए, अगर मैं क्रम को जारी रखूं तो अब बताना है पश्चिम आपका क्या हो जाएगा। तो मैंने आपका इसको कॉन्सेप्ट दे रखा हूं, बताइएगा साथी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि पश्चिम दिशा क्या हो जाएगी, क्या पश्चिम दिशा क्या हो जाएगी, ये आपका SW है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है साथी। जैसा कि हम लोग जानते हैं साथी, ये हमारा रेलवे का फाउंडेशन बैच है। क्या है, रेलवे का फाउंडेशन बैच है। जैसे कि अगर आप RPF कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो गणना बैच है, जो कि आपका 399 रुपए में है। क्या साथी, 399 रुपए में है आपका RPF SI और कांस्टेबल कॉम्बो, यानी ये क्या हो जाएगा, गणना ही बैच है आपका कॉम्बो, जो कि आपको क्या दे देगा, 599 का देगा। मेरी बात समझ में आया, 599 आपको 100 रुपए का बचत हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं RPF SI, सिर्फ अगर आपको चाहिए गणना बैच, जो कि आपका क्या हो जाएगा, 399 रुपए में होगा। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स मैंने आपको बताए हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टाइप्स बता रखे हैं। अगर आपको डेली की PDF चाहिए तो आप इसको स्कैन कर लीजिएगा, और इसमें आपको डेली की आपको PDF मिल जाएंगी। बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे से आप क्या कहते हैं सीख सकते हैं, और बहुत नीचे स्तर से, यानी कि मैं कह सकता हूं बहुत बेसिक लेवल से आप हाई लेवल तक उठ सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, यानी कि आपका सिलेक्शन पक्का है, समझ लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, सिलेक्शन आपका पक्का है, एकदम मस्त तरीके से काम करिए, जितना आपको पढ़ाया जाए बस चुपचाप उतना पढ़िए, आपका काम हो जाएगा, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, जिसका कोई एकदम आप कहोगे वाकई में दम है, क्या दम है, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को दोस्तों विराम देता हूं मेरे दोस्त, और ये आप होमवर्क में आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।